आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ही अच्छे कोट के साथ शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो ये कोट बीबी किंग का है। बीबी किंग कौन है? एक अमेरिकन गिटारिस्ट एंड सॉन्ग राइटर है। ठीक है, अमेरिकन गिटारिस्ट एंड सॉन्ग राइटर है। ठीक है, ये क्या बोलते हैं? द ब्यूटिफुल थिंग अबाउट लर्निंग इज दैट नो वन कैन टेक अवे फ्रॉम यू। राइट, लर्निंग से तुम्हें क्या मिलता है? नॉलेज। एंड तुम लोग खुद देखो, नॉलेज कभी भी कोई तुमसे ले सकता है क्या? एंड मोर ओवर नॉलेज टाइम के साथ क्या होता है? बढ़ता है, इंक्रीजेस, है कि नहीं? हाँ, अगर तुम लोग नहीं पढ़ रहे हो तो नहीं बढ़ेगा भाई। ठीक है, बट अगर ऐसे देखा जाए, जो पढ़ते रहेगा या फिर जो स्टडी, मतलब नॉलेज का मतलब सिर्फ पढ़ाई वाला नॉलेज ही नहीं है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नॉलेज भी, लाइक कुछ करियर नॉलेज भी होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ नॉलेज ले लिए तुम लोग। ठीक है, तो नॉलेज सिर्फ किताबी नॉलेज के बारे में बात नहीं चल रहा है। ठीक है ना, बहुत सारे टाइप के नॉलेज भी होते हैं, मतलब किसी का कुछ में नॉलेज ज्यादा हो सकता है, किसी का कुछ में कम। तो यू कांट जज एनी वन बाई मार्क्स, है कि नहीं? तो इसीलिए नॉलेज गेन करते रहो, मार्क्स का चिंता मत करो। ठीक है, नॉलेज गेन करते रहो, मार्क्स खुद आगे आ जाएगा, खुद बाद में आ जाएगा। राइट, जैसे कि 3 इडियट्स में बोलता है ना कि गो बिहाइंड एक्सेलेंस एंड सक्सेस झक मार के तुम लोग के पीछे आ जाएगी। तो वही चीज है, हमेशा नॉलेज के पीछे भागो और सब कुछ तुम्हारे पीछे भागेगी। ठीक है, नॉलेज के पीछे तुम भागो और बाकी सब कुछ, पैसा, दौलत, शोहरत, घर, गाड़ी, जो भी है, ठीक है, लड़की, जो भी है, ठीक है ना, तो सब कुछ तुम लोग के पीछे भागने शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो यही चीज याद रखना भाई, क्योंकि टाइम के साथ हमेशा सब कुछ चला जाता है। टाइम के साथ ना पैसा भी चला जाएगा। ठीक है, कोई लड़की भी चली जाएगी, सब कुछ, एनी पर्सन। ठीक है ना, एनी पर्सन, रहता क्या है, सब कुछ चला जाएगा। ठीक है, बस याद रखना, अच्छे से पढ़ो। ठीक है, और एक गुड वे में नॉलेज गेन करो। ठीक है ना, तभी तुम लोग कुछ आगे जाके कुछ उखाड़ पाओगे। ठीक है ना, ग्रेट थिंग्स। ठीक है ना, ग्रेट थिंग्स कम्स फ्रॉम ग्रेट डिसीजन। ठीक है, ये डिसीजन, अभी तुम लोग का क्या डिसीजन लेना है भाई? बोर्ड्स के लिए अच्छे से पढ़ो। ठीक है, बोर्ड्स के लिए तुम लोग जितना अच्छे से पढ़ोगे उतना ज्यादा नॉलेज गेन करो। ठीक है, देखो मेरा मानना ये है कि अगर तुम लोग के पास नॉलेज है, ठीक है ना, और उसको तुम लोग प्रेजेंट अच्छे से कर सकते हो अपना पेपर में, ठीक है ना, और सारे क्वेश्चंस अगर सॉल्व लगा सकते हो भाई, ठीक है ना, तो तुम लोग को मार्क या फिर स्कोर करने से कोई नहीं रोक पाएगा, याद रखना। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग आज का चैप्टर सिमिलरिटी एज ए ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करते हैं। ठीक है, सो सिमिलरिटी एज ए साइज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो पहले, सबसे पहले सिमिलरिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर सिमिलरिटी को यूज करके कैसे हम लोग साइज का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब एक छोटा साइज से बड़े साइज का कोई भी सेफ कैसे बनाएंगे। राइट, ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग सिमिलरिटी क्या होता है। अगर सिंपल टर्म्स में बात करें तो सिमिलरिटी का मतलब सिंपल में सेफ, दोनों का, कोई भी दो बॉडी का अगर सेफ सेम है, ठीक है ना, नो मैटर साइज क्या है, ठीक है ना, अगर वो दो बॉडी दिखने में सेम है, ठीक है ना, तुम लोग पहले इस बॉडी को देखे, अच्छा ये स्क्वायर टाइप का दिख रहा है, ठीक है, और इसको देखे फिर ये भी स्क्वायर टाइप का दिख रहा है, ठीक है ना, तो अगर कोई बॉडी, दो बॉडी दिखने में सेम है, देन दिस टू बॉडीज आर सेड टू बी सिमिलर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? सिमिलर होने का मतलब क्या है? सेफ, सेम टाइप का होना चाहिए, दिखने में सेम टाइप का दिखना चाहिए। ठीक है, जैसे कि होता है होता है ना भाई, तुम लोग के घर में मान लो कोई भी मेहमान आते हैं, ठीक है, कभी कभार, तो तुम्हारे मान लो पापा यहाँ पे खड़े हैं और तुम यहाँ पे हो, ठीक है ना, तो मेहमान लोग क्या बोलते हैं तुम्हें देख के कि भाई यू लुक लाइक योर फादर, मतलब तुम्हारा फेस थोड़ा अपना पापा के साथ मिलता जुलता है। इसका मतलब तो ये तो नहीं है ना कि तुम्हारा पापा का जितना हाइट है, ठीक है ना, या फिर पापा जितना तुम लोग का कैरेक्टर ज्यादा डेवलप है। ठीक है, तुम लोग बस, तुम अपने पापा जिससे दिखते हो, बट पापा जैसे बने नहीं हो अभी तक। राइट,
बस दिखने में तुम्हारा चेहरा मैच कर रहा है, तुम्हारे बॉडी के फीचर्स मैच कर रहे हैं, राइट? बट यू आर नॉट इन सेम साइज, यू आर नॉट ऑफ सेम साइज, यू आर नॉट ऑफ सेम एज, यू आर नॉट ऑफ सेम माइंडसेट, ठीक है ना? तो बस दिखने में सेम, ठीक है ना? बाकी साइज वगैरह सेम नहीं होगा, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ कुछ एग्जांपल्स देख लो, जैसे कि ये ट्रायंगल को देखो और ये ट्रायंगल को देखो, ये दोनों क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, सारा साइड इक्वल है, इसका भी सारा साइड इक्वल है। तो ये दिखने में ये छोटा वाला जैसे दिख रहा है, ये बड़ा वाला भी तो वैसे दिख रहा है भाई। और इक्विलेटरल ट्रायंगल है मतलब इसका भी सारा साइड सेम सेम होगा, इसका भी सारा साइड सेम होगा। तो बस ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा वर्जन है इसका, ठीक है? मतलब दिखने में दोनों सेम है, ठीक है ना? ये भी देखो, ये दोनों स्क्वायर है, ठीक है ना? ये दिखने में सेम है, भले ही साइज डिफरेंट हो सकता है, ठीक है? ये सर्कल भी दिखने में सेम है बट साइज डिफरेंट हो सकता है। क्लियर है? सिमिलरिटी मतलब क्या हुआ कि हैव दे हैव एग्जैक्टली सेम शेप, मतलब साइज शेप सेम रहेगा, ठीक है ना? दिखने में सेम टाइप का दिखेगा बट साइज हो सकता है डिफरेंट भी हो, सेम भी हो। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। तो ये दोनों फिगर भी क्या है? सिमिलर इन साइज, सॉरी सिमिलर इन शेप, ठीक है ना? सिमिलर है मतलब दिखने में एक जैसा है बट साइज क्या है? डिफरेंट है। इसका ये है, इसका ये है। अच्छा, तो सिमिलर शेप का मतलब सिमिलर फिगर्स का, ठीक है, एक चीज याद रखना, सिमिलर फिगर्स का साइज डिफरेंट तो हो सकता है, ठीक है ना? साइज डिफरेंट हो सकता है, ठीक है? बट एंगल्स जो होता है वो सारे साइड मतलब सारे एंगल सेम होते हैं, ठीक है ना? मतलब इक्वल होते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर इस फिगर को देखो तो ये जितना एंगल है ये भी तो उतना ही एंगल है। अगर मान लो मैं एंगल चेंज करता हूँ, अब इस एंगल सेम क्यों रहना चाहिए? अगर मान लो ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ठीक है ना? और ये वाला एंगल को मैं चेंज कर देता हूँ, 60 डिग्री से बढ़ा देता हूँ, ठीक है ना? तो अगर 60 डिग्री से बढ़ा दूंगा तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा और मेरा ट्रायंगल दिखने में कुछ इस तरीके से दिखेगा भाई। तो क्या अभी शेप मेरा सेम दिख रहा है? नहीं, शेप ही चेंज हो जा रहा है। तो एंगल चेंज होने से क्या होगा? मेरा शेप ही चेंज हो जा रहा है, देखो, ठीक है? तो इसीलिए एंगल क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए, वरना मेरा शेप चेंज हो सकता है। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होना चाहिए, अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होना चाहिए, ये 60 डिग्री है तो ये भी। समझ गए? साइज डिफरेंट हो सकता है बट एंगल सेम रहना चाहिए, ठीक है ना? इसीलिए सिमिलर फिगर्स का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है भाई? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल मेरा ये होता है मतलब ये साइड का ये एंगल ये साइड का ये एंगल के साथ इक्वल होगा, ठीक है ना? कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब ये साइड में जो एंगल है ये साइड में भी वही एंगल सेम होगा, ठीक है? तो क्या होता है? सिमिलर फिगर्स का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है, ठीक है? तो अगर हम लोग दो ट्रायंगल लेते हैं, एक ए बी सी ट्रायंगल और एक ट्रायंगल डी ई एफ, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होगा? एंगल ए इक्वल टू एंगल डी हो जाएगा, ठीक है? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई हो जाएगा, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ हो जाएगा, राइट? और सिमिलर फिगर्स का और एक पॉइंट होता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड मतलब ए बी का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है? डी ई, ठीक है ना? बी सी का कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब इस साइड में, इस ट्रायंगल का इस साइड में कौन सा साइड है? ई एफ, ठीक है ना? और ए सी का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड डी एफ है, ठीक है? तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का हमेशा किस में रहेंगे? सेम प्रोपोर्शन में रहते हैं, ठीक है ना? मतलब ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू, ठीक है, बीसी का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ई एफ, ठीक है, बीसी बाई ई एफ, ठीक है ना? ये कहाँ से आया? क्योंकि दो ट्रायंगल मेरा, ये दोनों ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल मेरा सिमिलर है, इसके चलते क्या हो रहा है? पहला पॉइंट कि भाई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मेरा इक्वल होगा, ठीक है ना? ये एंगल इसके साथ, ये एंगल इसके साथ, ये एंगल इसके साथ, ठीक है? और दूसरा पॉइंट क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ए बी बाई डी ई, ठीक है ना? ए बी बाई डी ई विल बी इक्वल टू बी सी बाई ई एफ, ठीक है? और ये इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, ठीक है? ठीक है?
कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स वाला चीज तो समझ में आ गया कि ठीक है भाई, हम लोग एंगल चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि एंगल अगर चेंज करेंगे तो ये इस तरफ आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि एंगल अगर बड़ा या छोटा करेंगे तो मेरा शेप चेंज हो जा रहा था, हम लोग कुछ देर पहले ही देखे, ठीक है ना। मान लो ये एंगल को हम लोग बढ़ा देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये एंगल को अगर बढ़ा देंगे तो ये कुछ इस तरीके का शेप में नहीं आ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये मेरा शेप दिखने में ही चेंज हो गया, तो सिमिलरिटी नहीं आएगा इसमें, ठीक है ना, सिमिलर फिगर नहीं बोल पाएंगे। तो इसीलिए मेरा एंगल क्या रह रहा है, हर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम इक्वल आ रहा है, ठीक है ना। बट ये जो सेकंड पॉइंट है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, इसका एक्चुअल मतलब क्या है। ठीक है, मैं बोल दिया ए बी बाई डी ई इक्वल टू, मतलब ये साइड बाई ये साइड विल बी इक्वल टू बी सी बाई ई एफ, एंड ए सी बाई एंड बी सी बाई ई एफ विल बी इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, ठीक है। बट इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, तो एक चीज नोटिस करो, ये वाला जो ट्रायंगल है, ठीक है ना, मान लो इसका इस ट्रायंगल का ये बड़ा वर्सन है। मतलब इस ट्रायंगल को अगर मैं थोड़ा सा ये साइड को इतना से बढ़ा दूं और ये साइड को भी उतना से ही बढ़ा दूं, ठीक है ना। ये साइड को मान लो ये साइड इतना तक है, ठीक है ना, क्लियर है। छोटा ट्रायंगल को हम लोग इसके ऊपर कंपेयर करके देखते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मान लो इस ट्रायंगल को मैं इसके ऊपर डाल के देखते हैं, ठीक है ना। ये देखो, ठीक है, ठीक है। अभी देखो ये वाला अभी ये नेमिंग छोड़ दो, अभी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल क्यों आ रहा है, ठीक है। अभी ये छोटा ट्रायंगल जो है, इसमें ये ये इस साइड से जितना बड़ा है इस साइड से भी उतना एक्सटेंड हुआ है, इस साइड से भी इतना एक्सटेंड हुआ है, समझ में आ रहा है। इसका मतलब हाइट जितना बड़ा है बेस भी उतना ही बड़ा है, ठीक है। तो ये कैसे बढ़ेगा, ये साइड में मेरा ये साइड में बस इतना ऐड हुआ है, ठीक है। और ये साइड में भी मेरा इस साइड के साथ कंपेयर करें तो ये भी मेरा इतना ऐड हुआ है, इसमें भी मेरा इतना ही ऐड हुआ है, ठीक है। तो ये जितना, मान लो इसमें 2 ऐड हुआ होगा तो इसमें भी तो 2 ऐड हुआ होगा, तभी तो ये सेम हाइट में पहुंचेगा भाई, ये वाला पार्ट, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। और ये साइड में जितना ऐड हुआ है ये साइड में भी तो उतना ऐड हुआ है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। इसको और क्लियरली हम लोग समझते हैं, मान लो इस ट्रायंगल को मैं यहाँ से ऐसे खींच के इसमें बड़ा किया हूँ, ऐसे करके, ठीक है ना। तो एक चीज नोटिस कर रहे हो, हर साइड से सेम एक्सटेंड हो रहा है तभी जाके ये फिगर बन रहा है। ऊपर से भी जितना एक्सटेंड हो रहा है इधर से भी उतना ही एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है ना। अगर ऊपर से इतना घटा रहे हैं तो इसको इधर से भी उतना ही घटाना पड़ेगा, तब जाके ये सिमिलर होगा, समझ में आ रहा है। मतलब हर साइड से सेम नंबर से वो बढ़ रहा है, इस साइड से भी, इस साइड से भी और इस साइड से भी, तभी वो सिमिलर सिमिलर कहला रहा है भाई, ठीक है ना। इस साइड से मेरा जितना बढ़ रहा है इस साइड से भी उतना सेम अमाउंट से बढ़ रहा है, और इस साइड से भी सेम अमाउंट से बढ़ रहा है, तभी जाके मेरा जो ट्रायंगल है उसको मैं क्या बोल पा रहा हूँ, सिमिलर। क्लियर हो रहा है। अगर देखो दिख रहा है, इस साइड से जितना बढ़ा रहा हूँ ऊपर जितना बढ़ रहा है ये साइड में भी उतना ही बढ़ रहा है, ठीक है। और ये साइड में भी मेरा उतना ही बढ़ रहा है, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, ये एरोज के साथ देखना, ये साइड भी बढ़ेगा, ठीक है, दिख रहा है। अभी जाके सिमिलर आ रहा है, मतलब हर साइड से सेम अमाउंट से बढ़ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ से 2 टाइम्स बढ़ रहा है तो यहाँ भी ये साइड भी 2 टाइम्स बढ़ रहा है और ये साइड भी 2 टाइम्स बढ़ रहा है, तब जाके मेरा बड़ा वाला ट्रायंगल आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अभी मान लो इस ट्रायंगल में इस साइड में मैं 2 टाइम्स बढ़ा दूंगा तो मेरे को ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। ये इतना बड़ा हो जाएगा, और इसमें भी अगर मान लो 2 टाइम्स, और इसको भी उतना ही बढ़ाने के लिए ये साइड को भी, ठीक है ना, इसको भी इतना ही बढ़ाने के लिए कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस साइड में 2 टाइम्स, ठीक है।
और बेस को भी उतना ही बढ़ाने के लिए ये जितना साइज का बड़ा होगा, ये भी उतना साइज का बड़ा होगा, और ये भी उतना साइज का बड़ा होगा। अभी हम लोग फिगर से देखें, राइट? तो इसमें जितना इंटू करेंगे, ठीक है, इस साइड को पाने के लिए हम लोग इस साइड में भी सेम टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी मेरा इतना बढ़ेगा। और इस साइड में भी मेरा इंटू 2 टाइम्स करना पड़ेगा, तभी मेरे को ये लेंथ मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब सारा साइड सेम अमाउंट से बढ़ रहा है। ठीक है, तो मान लो अभी ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, और ये सारा साइड, ये 3 cm, ये 3 cm, ये 3 cm है। ठीक है ना? तो मेरे को ये ट्राइंगल को ऑब्टेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें भी इंटू 2 टाइम्स, यहाँ पे इंटू 2 टाइम्स कर देंगे, ये मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी इंटू 2 टाइम्स करना पड़ेगा, तभी जाके इतना ही एक्सटेंड होगा इस साइड में भी। ठीक है, और नीचे भी इंटू 2 टाइम्स करना पड़ेगा, तभी जाके मुझे ये इतना ये ऑब्टेन होगा। तो सारा 6 cm आएगा। ठीक है, अभी तुम लोग एक चीज नोटिस करो, जब मैं ए बी मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लूंगा, ए बी का किसके साथ? डीई के साथ। ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेते भाई इसका डीई के साथ। ठीक है, ए बी बाई डीई, तो कितना आएगा? ए बी 3 cm बाई 6 cm मतलब 1/2। ठीक है, उसके बाद बी सी का किसके साथ? ई एफ, ये ई एफ है। ठीक है, बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू वही 3/6 बाई 1/2। तो दिख रहा है ये इसका रेशियो, ये दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, ये बीसी और ईएफ का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो के साथ इक्वल आ रहा है। ठीक है, ठीक उसी तरह जो थर्ड साइड बचा हम लोग का, ए सी बाई अगर डीएफ करेंगे, ए सी बाई डीएफ अगर करेंगे, तो कितना आएगा? 3/6, फिर से वही 1/2। मतलब सारा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है, ठीक है ना, ये जो रेशियो है ये सबका इक्वल इक्वल अमाउंट से बढ़ रहा है, तभी तो भाई मेरा ये ट्रायंगल मिलेगा मेरे को। ठीक है ना? ये क्या दिखा रहा है? और और एक चीज नोटिस करो, ये जो ए बी है, ये छोटा ट्रायंगल का साइड है, ये वाला साइड। ठीक है, ये जो ए बी है, ठीक है, ये छोटा ट्रायंगल का ये वाला साइड है। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर था, और डी जो है वो कितना है? 6। ठीक है, तो ये कितना गुना ज्यादा है? 2 टाइम्स ज्यादा है। तो ये ए बी भी डीई में फिगर के हिसाब से भी तो 2 टाइम्स ज्यादा है ना भाई। ठीक है, और BC ये छोटा ट्रायंगल का साइड है, ये भी कितना टाइम्स होगा इसका? 2 टाइम्स। देखो वही 2 टाइम्स आ रहा है कि नहीं? मतलब ऊपर वाला ट्रायंगल मतलब ऊपर वाला जो साइड है वो छोटा ट्रायंगल का साइड का छोटा साइड का इंडिकेशन है। ठीक है, और नीचे वाला जो साइड है वो बड़ा बड़ा ट्रायंगल का। तो ये बड़ा ट्रायंगल कितना टाइम्स ज्यादा है? बड़ा ट्रायंगल का हर साइड कितना टाइम्स ज्यादा है? 2 टाइम्स ज्यादा है, इसे इंटू 2 किया है, तो इसमें भी तो वही आ रहा है ना भाई। ए बी कितना टाइम्स ज्यादा है? 2 टाइम्स। बीसी से मेरा कितना टाइम्स बड़ा है? ईएफ 2 टाइम्स। ठीक है, और एसी से डीएफ कितना बड़ा है? 2 टाइम्स। ठीक है ना? क्लियर है? इसीलिए मेरा रेशियो सेम आ रहा है, क्योंकि हर साइड मेरा उतना टाइम ज्यादा होगा जितना एक साइड है। ये अगर 2 टाइम्स है तो ये भी ये साइड भी 2 टाइम्स होगा। ठीक है ना? बीसी बीसी भी ईएफ भी बीसी का ईएफ भी बीसी का 2 टाइम्स है, और एसी भी डीएफ का 2 टाइम्स है। सॉरी, डीएफ एसी का 2 टाइम्स है। ठीक है, क्लियर है? रेशियो क्यों इक्वल आ रहा है? क्योंकि सेम नंबर से हर साइड बढ़ रहा है, सेम अमाउंट से। तो अगर ये 2 टाइम्स बढ़ा तो ये साइड का रेशियो भी 2 टाइम्स बढ़ेगा, और एसी का भी 2 टाइम्स हो जाएगा डीएफ। ठीक है, तो इसीलिए मेरा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हर साइड का रेशियो के साथ इक्वल आ रहा है। ठीक है, क्योंकि सारा सेम रेशियो से ही बढ़ रहा है, जो कि है 1/2 लिख सकता हूं मैं। ठीक है ना? और यहीं से मेरा शुरू होता है साइज ट्रांसफॉर्मेशन। तो अभी हम लोग देखते हैं साइज का ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, देखो ये एक चीज देखो, साइज का ट्रांसफॉर्मेशन बोला है ना कि शेप का। मतलब दिखने में एक जैसा रहेगा,
बस साइज थोड़ा थोड़ा अलग रहेगा, ठीक है ना। तो साइज ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बस इसी को मान लो, इसी ट्रायंगल को हम लोग पकड़े, डुप्लीकेट किए, ठीक है, सिमिलर सिमिलर दिख रहा है भाई, डुप्लीकेट किए और इसी का साइज हम लोग बढ़ा दिए, सोच लो, ठीक है। तो यही तो हुआ साइज ट्रांसफॉर्मेशन भाई, कि इसी का साइज बस कुछ टाइम्स बढ़ गया, ठीक है ना। तो ये साइज पहले कुछ छोटा था, अभी ये बढ़ के ये साइज में आ गया, तो यही तो है साइज का ट्रांसफॉर्मेशन। छोटा से या तो बड़ा हो जाएगा फिगर, बट सेफ सेम रहेगा, समझ रहे हो, दिखने में सेम रहेगा, खाली साइज चेंज हो रहा है, सेफ चेंज नहीं हो रहा है, मतलब एंगल सारा इक्वल रहेगा, ठीक है। और या फिर क्या हो सकता है दूसरा चीज, कि भाई देखो दो तरीके से, देखो दो तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, राइट। ये छोटा से बड़ा हो सकता है या फिर बड़ा से छोटा हो सकता है, ठीक है। मान लो इसी को हम लोग अभी जस्ट उल्टा किए, डुप्लीकेट किए, ठीक है, ये बड़ा से छोटा कर दिया भाई, दिखने में एक जैसा है, ठीक है, बट साइज का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तो इसी को साइज ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहे हैं हम लोग। बट सेव क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि बस साइज छोटा या बड़ा हो रहा है, बट दिखने में सेम टू सेम रहेंगे, ठीक है ना। या तो के टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है ना, या फिर के टाइम्स घट जाएगा इसका साइज, ठीक है। अगर के टाइम्स घट रहा है इसका साइज, इसका मतलब हर साइड, ये साइड मेरा कितना टाइम्स घट जाएगा, के टाइम्स घट जाएगा, तो के टाइम्स घट जाएगा, ये साइड मेरा कितना टाइम्स घट जाएगा, के टाइम्स घट जाएगा, और ये साइड मेरा कितना टाइम्स घट जाएगा, के टाइम्स घट जाएगा, ठीक है। लेकिन जब साइज बढ़ेगा, ठीक है ना, जब साइज बढ़ेगा तब क्या होगा, यहाँ पे देखो, जब के टाइम साइज बढ़ रहा है, तो ये साइड मेरा कितना टाइम्स बढ़ गया होगा, के टाइम्स बढ़ गया होगा कि नहीं, और ये साइड में भी मेरा कितना टाइम्स बढ़ गया होगा, के टाइम्स, क्योंकि अगर एक साइड के टाइम्स बढ़ रहा है तो दूसरा साइड को भी तो के टाइम्स बढ़ना पड़ेगा, वरना एक जैसा कैसे मतलब एक जैसा सिमिलर तो नहीं दिखेगा ना। अगर मान लो सिर्फ मैं इस ट्रायंगल का सिर्फ एक साइड के टाइम्स बढ़ा देता हूँ ऐसे, और दूसरा साइड ऐसे रख देता हूँ, तो ये कैसे दिखेगा, इस तरीके से हो जाएगा, ये के टाइम्स बढ़ गया और ये उतना ही रह गया, ठीक है। तो समझ रहे हो ना, तो सेफ है, सेफ ही चेंज हो जा रहा है। तो अगर इसीलिए इसको अगर के टाइम्स बढ़ा रहे, इस साइड को अगर के टाइम्स बढ़ा रहे, तो इस साइड को भी उतना हाइट पहुंचाने के लिए मेरे को के टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा, और तीसरा साइड भी मेरा के टाइम्स बढ़ेगा, तभी तो सेम दिखेगा, ठीक है। तो सारा के टाइम्स क्या होगा, बढ़ जाएगा अगर साइज बढ़ रहा है, ठीक है ना, और साइज अगर घट रहा है तो के टाइम्स घट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे सारा के टाइम्स घट जाएगा, सारा साइड, ठीक है, ये साइड भी, ये साइड भी, ठीक है। अच्छा, एरिया का क्या होगा, इसका मान लो कुछ एरिया, ट्रायंगल, इसको मान लो एबीसी पकड़ लेते हैं, ठीक है, ट्रायंगल एबीसी का कुछ एरिया था, ठीक है। कैसे लिखते हो भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कुछ था, एक्स था मान लो, ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कितना था, एक्स था मान लो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्यूब नहीं होता है मेरे भाई, वॉल्यूम नहीं निकाल रहे, ठीक है। तो इसका एरिया कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, के टाइम्स बढ़ जाएगा, क्योंकि हर साइड अगर के टाइम्स बढ़ रहा है, तो एरिया भी कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, के टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है ना, के टाइम्स, सॉरी सॉरी सॉरी, किसका एरिया बढ़ रहा है, इसका एरिया बढ़ रहा है, ठीक है। ये मान लो डी, रुको, तो मेरा DEF का जो एरिया होगा, इसका एरिया इससे कितना ज्यादा होगा, के टाइम्स ज्यादा होगा, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF कितना टाइम्स बढ़ गया इससे, के टाइम्स, ठीक है ना। तो इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, के टाइम्स, सॉरी, के स्क्वायर टाइम बढ़ जाएगा ना, ठीक है, बिकॉज एरिया का यूनिट कैसे आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब दो साइड का मल्टीप्लीकेशन होके, ठीक है।
तो एक साइड में अगर के बढ़ा है तो दूसरा साइड में भी के बढ़ गया होगा, तो के स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है ना, एरिया। क्लियर है? तो एरिया ऑफ डी एफ के स्क्वायर टाइम्स किसका हो जाएगा, के स्क्वायर टाइम्स एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। समझ में आ रहा है? क्योंकि एबीसी का एरिया छोटा है, ठीक है ना, इसका एरिया छोटा है, ठीक है। इसमें कितना इंटू करूंगा तो इसका एरिया आएगा के स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर दो साइड का स्क्वायर होता है, मतलब मान के चलो के स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है ना, बिकॉज इसका यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का, ठीक है। मतलब अगर एक साइड के टाइम्स बढ़ रहा है तो दूसरा साइड भी तो के टाइम्स बढ़ जाएगा, तो के स्क्वायर टाइम्स बढ़ जा रहा है एरिया, ठीक है। एरिया कितना टाइम्स बढ़ जा रहा है, के स्क्वायर टाइम्स। अगर साइज बड़ा हो रहा है, छोटा से अगर बड़ा हो रहा है तो के स्क्वायर टाइम्स बढ़ जा रहा है, किसका एरिया, इसका जो एरिया होगा बड़ा ट्रायंगल का, इसका एरिया के स्क्वायर टाइम्स छोटा ट्रायंगल का एरिया होगा, ठीक है। लेकिन अगर घट रहा होगा तो क्या हो जाएगा, मान लो यहाँ से ऐसा गया घटा, ठीक है ना, तो ये कितना घट जाएगा, के स्क्वायर टाइम्स घट जाएगा, ठीक है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, जो बड़ा ट्रायंगल था, ठीक है ना, बड़ा ट्रायंगल का जो एरिया था उसको मैं के स्क्वायर टाइम घटा दूंगा, 1/k² इंटू बड़ा ट्रायंगल, ठीक है ना। इसको अगर मैं 1/k² कर दूंगा तो ये घट जाएगा। समझ में आ रहा है? तो कंक्लूजन क्या मिला, एरिया जो है वो कितना टाइम्स बढ़ जा रहा है छोटा ट्रायंगल का, के स्क्वायर टाइम्स, और कितना घटेगा, के स्क्वायर टाइम्स घट जाएगा बड़ा एरिया का, के स्क्वायर, इसमें 1/k² कर दो मल्टीप्लाई इसका एरिया में, तो ये मिल जाएगा हम लोग का, ठीक है ना। अच्छा, और साइड का क्या हो रहा है, साइड मेरा क्या हो रहा है, के टाइम्स जो साइड था मेरा, ठीक है ना, तो ये बड़ा ट्रायंगल का साइड है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ मान लो लिख लिया, डी एफ का सारा साइड मेरा कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, के टाइम्स बढ़ जाएगा साइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल मान लो ए बी साइड था, ठीक है ना, ये ए बी साइड कितना टाइम्स हो जाएगा, के टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। और एसी मेरा कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, के टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है, डीएफ मिलेगा मेरे को, और बीसी भी मेरा के टाइम्स बढ़ जाएगा, ईएफ हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, डी एफ इज इक्वल टू, के टाइम्स बढ़ जा रहा है डीएफ किसका, के इंटू ए भी लिख सकता हूँ। समझ में आ रहा है? मेरा जो डीएफ था वो तो बड़ा ट्रायंगल का था ना भाई, तो डीएफ मेरा कितना बढ़ा, के टाइम्स बढ़ गया ना, तो किसमें के किसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, छोटा ट्रायंगल में, तब तो मेरा बड़ा ट्रायंगल आ रहा है, ठीक है ना। तो के टाइम्स ए बी, ठीक है, वैसे ही छोटा ट्रायंगल का मल्टीप्लाई, छोटा ट्रायंगल में जाके के मल्टीप्लाई होगा तभी तो मेरा बड़ा ट्रायंगल का साइड्स मिलेगा, बिकॉज के टाइम्स बढ़ गया ना छोटा ट्रायंगल का। तो और मेरा डीई कितना टाइम्स हो गया, के टाइम्स ऑफ, डीई मेरा के टाइम्स ऑफ, अच्छा डी एफ, डी एफ, अच्छा रुको रुको, तो अगर छोटा से बड़ा जा रहा है ट्रायंगल, ठीक है, तो मेरा सारा साइड कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, के टाइम्स बढ़ जाएगा, तब मेरे को डीई मिलेगा, और के टाइम्स बढ़ेगा तो डीएफ मिलेगा, ठीक है ना। ए बी कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, के टाइम्स, तो डीई कैसे मिलेगा, ए बी का के टाइम्स होके, ठीक है ना, ए बी का जब के टाइम्स करूंगा तब मेरे को डीई मिल जाएगा, ठीक है ना। वैसे ही एसी का अगर के टाइम्स करूंगा तो मेरे को डीएफ मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो एसी का के टाइम्स किया तब मेरे को डीएफ मिला, ठीक है। और वैसे ही ईएफ कैसे मिलेगा मेरे को, बीसी का के टाइम्स करूंगा, मतलब के इंटू बीसी, ठीक है ना। ईएफ को, ईएफ कितना हो जाएगा, बीसी का के टाइम्स, ठीक है ना। छोटा ट्रायंगल में के मल्टीप्लाई जितना बार जितना बढ़ रहा है उतना मल्टीप्लाई होने से मेरे को बड़ा वाला ट्रायंगल मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा तुम लोग का, ये छोटा ट्रायंगल का साइज दिया होगा मान लो, ठीक है ना, वही तुम लोग का एक्चुअल साइज हो जाएगा, जो गिवन साइज दिया होगा ना, जो गिवन साइज दिया होगा वही तुम लोग का क्या हो जाएगा, एक्चुअल साइज हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना भाई, ठीक है। और एक्चुअल साइज से अगर मान लो तुम लोग जैसे कि इस
ट्रायंगल में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्चुअल साइज जो है ये ट्रायंगल ऑब्टेन कर रहे हैं, तो ये सारा के टाइम्स बढ़ जा रहा है। एक्चुअल साइज का कितना टाइम्स हो जाएगा, के टाइम्स, ये साइड भी के टाइम्स, ये साइड भी के टाइम्स और ये साइड भी के टाइम्स। ठीक है, तो एक्चुअल साइज मेरा छोटा था इस केस में, मेरा इस केस में एक्चुअल साइज क्या था, ये छोटा ट्रायंगल था, तो एक्चुअल साइज का के टाइम्स बढ़ गया, तो क्या हो जाएगा, ये ए बी मेरा एक्चुअल साइज था, एक्चुअल साइज ऑफ ए बी। ठीक है ना, एक्चुअल साइज ऑफ ए बी मतलब मेरा छोटा ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ था, गिवन था, गिवन मेरा छोटा स्मॉल ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी, इसीलिए मेरा ए बी का जब के टाइम्स किया तब मेरे को डी मिला। ठीक है, यहाँ पे देखो, तो अभी गिवन साइज मेरा क्या था, ये वाला छोटा ट्रायंगल गिवन साइज। ठीक है ना, तो यही क्या साइज हो जाएगा, एक्चुअल साइज एक्चुअली में ये था, क्योंकि जो गिवन साइज होगा वही तो एक्चुअल साइज होगा। उसके बाद ना हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन किए। ठीक है, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा, के टाइम्स बढ़ जा रहा था, के टाइम्स किसका हो रहा था, के टाइम्स बी सी, के टाइम्स ए बी, के टाइम्स ए सी, तभी जाके मेरे को ये मिल रहा है। ठीक है ना, डीई मेरे को कैसे मिल रहा है, ए बी का के टाइम्स करने से। ठीक है, ईएफ मेरे को कैसे मिल रहा है, ईएफ के टाइम्स ऑफ बी सी, मतलब एक्चुअल साइज में हम लोग के टाइम्स बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये जो एक्चुअल साइज था इसमें हम लोग कितना टाइम्स बढ़ा रहे हैं, के टाइम्स। ठीक है, वैसे ही डीएफ में हम लोग कितना टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा, के टाइम्स ऑफ एसी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, डीई इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एक्चुअल साइज ऑफ, एक्चुअल साइज ऑफ ए बी। बुक में भी तुम लोग को देखने में ऐसा ही दिखेगा कुछ। ठीक है ना, वो एक्चुअल साइज किस हिसाब से ले रहा है, जो गिवन दिया होगा, df इज इक्वल टू के इंटू क्या हो जाएगा, ये एसी के जगह में एक्चुअल साइज ऑफ, एक्चुअल साइज क्या था, जो छोटा ट्रायंगल का था वही था, एसी। ठीक है ना, देखो इसको ना अपने हिसाब से फिगर बना के भी एक बार कर लेना, ठीक है, तब ज्यादा इजी लगेगा। ईएफ मेरा कितना टाइम्स बढ़ा था, के टाइम्स ऑफ एक्चुअल साइज ऑफ, एक्चुअल साइज कौन सा था छोटा ट्रायंगल का, बीसी। ठीक है ना, एक्चुअल साइज ऑफ बीसी। ठीक है, और मेरा एरिया कैसे निकलेगा, एरिया बड़ा ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल मान लो डीईएफ। ठीक है, इज इक्वल टू के टाइम्स एक्चुअल एरिया। ठीक है, एक्चुअल एरिया ऑफ जो दिया होगा, गिवन एक्चुअल एरिया दिया क्या था, ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, सॉरी ये के स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, बिकॉज के इंटू के हो रहा है एक साइड में, बिकॉज सेंटीमीटर स्क्वायर रहता है ना एरिया का यूनिट, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एक साइड अगर के बढ़ रहा होगा तो दूसरे साइड में भी के बढ़ रहा होगा, तो के स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया सारा फॉर्मूलाज तुम लोग का। तो इसको फॉर्मूलाज के हिसाब से मत देखना, कैसे देखना कि साइज का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ये छोटा से बड़ा हो रहा होगा, तो छोटा में क्या करना, छोटे वाले ट्रायंगल में के टाइम्स सारा साइड बढ़ा देना। ठीक है ना, के टाइम्स बढ़ा देना, तो मेरे को ये मिल जाएगा। ठीक है, इसका ट्रिक क्या है कि भाई अगर, ठीक है ध्यान से देख लो क्वेश्चन में कैसे पूछेगा, अगर छोटा से बड़ा हो रहा होगा तो सारा के टाइम्स बढ़ रहा होगा सारा साइड, ये साइड भी, ये साइड भी और ये साइड भी, मतलब ये साइड में अगर मैं इंटू के करूंगा तो मेरा ये साइड आएगा, और ये साइड में मगर अगर के टाइम्स बढ़ाऊंगा तो ये साइड आएगा, और ये साइड में इंटू के करूंगा तो ये साइड आएगा। ठीक है ना, वैसे ही इसका एरिया में अगर इंटू के कर दूंगा तो मेरा इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, और अगर साइज घट रहा होगा तो वो के टाइम्स, ठीक है ना, वो 1/k टाइम्स इंटू कर दो, तभी तो घट जाएगा उतना। ठीक है, ये मेरा कितना घट रहा होगा यहाँ पे, 1/k इधर मल्टीप्लाई कर दो, मेरा छोटा वाला ट्रायंगल का साइज मिल जाएगा। ठीक है ना, और अगर यहाँ पे 1/k मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वाला साइज मिल जाएगा, क्योंकि k टाइम्स घट रहा है, राइट, कितना टाइम्स घट रहा है, तो कितना टाइम्स घट रहा है जब करते हैं हम लोग डिवाइड कर देते हैं, राइट, और यहाँ पे भी अगर 1/k टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये साइड दे देगा। ठीक है, ये इस चीज का ध्यान रखना कि कौन सा साइज दे रहा है वही हम लोग का एक्चुअल साइज हो जाएगा। ठीक है ना, पहले केस में कौन सा एक्चुअल साइज था, ये छोटा ट्रायंगल, इसका एक्चुअल साइज था, तो बड़ा ट्रायंगल कैसे मिल रहा था, के टाइम्स ऑफ एक्चुअल ट्रायंगल। ठीक है, लेकिन अगर गिवन में
ये तुम लोग को दे दिया बड़ा वाला ट्रायंगल, तो ये वाला एक्चुअल ट्रायंगल हो जाएगा, इसका सारा साइड एक्चुअल साइड और इसका एरिया एक्चुअल एरिया हो जाएगा। रुको ध्यान से देखो, हाँ क्लियरली थोड़ा समझ जाओ इसको, ठीक है। तो ये अगर गिवन रहेगा बड़ा ट्रायंगल, तो इसका जो साइज होगा वो एक्चुअल साइज हो जाएगा और इसका जो एरिया होगा वो एक्चुअल एरिया हो जाएगा। तो हम लोग को एक्चुअल से जो बनाए हैं हम लोग ट्रांसफॉर्म किए, वो कैसे मिलेगा? 1/k टाइम्स मल्टीप्लाई करने से। किसमें? ये बड़ा वाला ट्रायंगल में। बड़ा वाला ट्रायंगल में क्या करना, 1/k टाइम्स ये साइड कर देना, ये साइड मिल जाएगा, ठीक है। और अच्छे से देख लो, ये छोटा ट्रायंगल मिला है मान लो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो 1/k टाइम्स इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये वाला साइड मिल जाएगा मेरे को, क्योंकि 1/k टाइम्स ही तो घट रहा है बड़ा वाले ट्रायंगल से, ठीक है। और अगर इसमें इस साइड में 1/k टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वाला साइड मिल जाएगा। और वैसे ही ये वाला साइड कैसे मिलेगा, बड़ा वाला ट्रायंगल में मैं 1/k टाइम्स मल्टीप्लाई कर देने से, ठीक है। तो एक्चुअल साइज का 1/k टाइम्स जब कर दूंगा मैं, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा क्या साइज, कौन सा, ये ट्रांसफॉर्म साइज मिल जाएगा, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्म साइज कितना होगा मिल जाएगा, ठीक है। या फिर ट्रांसफॉर्म साइड्स मिल जाएगा, सारा साइड्स होगा, ठीक है। और एक्चुअल एरिया कैसे मिलेगा, 1/k² कर देना, ठीक है ना, क्योंकि k² टाइम्स घट जा रहा है, तो मेरा क्या मिल जाएगा, ट्रांसफॉर्म्ड एरिया मिल जाएगा। क्लियर है? तो इससे कंक्लूजन क्या मिला, के मेरा जो है वो स्केल फैक्टर बोला जा रहा है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि कितना स्केल से बढ़ा रहे या फिर कितना स्केल से घटा रहे, वो मेरा के ही तो डिसाइड कर रहा है। अगर छोटा से ये इससे बढ़ा रहे तो मेरा के टाइम्स बढ़ जा रहा है, ठीक है ना, ये के टाइम्स बढ़ जा रहा है, ठीक है। और अगर बड़ा से छोटा घटा रहे तो ये मेरा 1/k टाइम्स घट जा रहा है, ठीक है ना। तो यही तो भाई स्केल फैक्टर है, मतलब ये के क्या डिसाइड कर रहा है कि कितना टाइम्स बढ़ेगा या फिर कितना टाइम्स घटेगा, ठीक है। मतलब स्केलिंग कर रहा है, ठीक है ना। के मेरा क्या कर रहा है, स्केलिंग कर रहा है। अगर छोटा है तो के टाइम्स अगर बढ़ा दे रहा हूँ तो ये मेरा स्केलिंग करके इसको बड़ा कर दे रहा है, स्केलिंग में हेल्प कर रहा है। ये कितना बड़ा करना है या फिर कितना छोटा करना है, ठीक है, सॉरी, ये कितना छोटा करना है, मतलब के मेरा क्या है, स्केल फैक्टर है, कितना बड़ा या कितना छोटा करना है मेरे को साइज, ठीक है ना, ठीक है। तो अगर के ग्रेटर देन 1 होगा तो मेरा साइज ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, साइज ट्रांसफॉर्मेशन अगर के मेरा ग्रेटर देन 1 है, मतलब मान लो 2 है, ठीक है ना, तो मेरा जो ट्रायंगल को वो क्या करेगा, एनलार्ज कर देगा कि नहीं, क्योंकि मेरा के टाइम्स हर साइड बढ़ जाएगा, है कि नहीं। अगर ये 2 होगा तो ये 4 हो जाएगा, अगर ये 3 होगा तो ये 6 हो जाएगा, अगर ये 7 होगा तो ये 14 हो जाएगा भाई, 2 टाइम्स बढ़ जाएगा सारा। या फिर अगर के 3 होगा तो 3 टाइम्स बढ़ जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 21 हो जाएगा, राइट, समझ में आ रहा है। और अगर के लेस देन 1 है, मान लो 1/2 है, ठीक है, तो मेरा हर साइड सॉरी, तो मेरा ये जो ट्रायंगल होगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, ये छोटा हो जाएगा भाई, बिकॉज 1/2 अगर मल्टीप्लाई होगा, मान लो ये 4 था, ये 6 था और ये 10 था, तो अगर 1/2 टाइम्स हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, अगर ये इसमें 1/2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 3 हो जाएगा, तो 1/k टाइम्स घट रहा है, समझ में आ रहा है, इसीलिए मैं 1/k लिखा था, ठीक है ना, 1/2, समझ में आ रहा है, 1/2, तो 1/2 टाइम्स घट जा रहा है और ये 5 हो जाएगा। तो k अगर लेस देन 1 है, मतलब अगर 1/2 ही तो 0.5 आ रहा है और ये 1 से लेस है कि नहीं, ठीक है। तो अगर 1/2 टाइम्स घट जा रहा है तो मतलब अगर लेस देन 1 हो जा रहा है तो सारा साइड घट जा रहा है, मतलब साइज घट रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है, डिमिनिश हो जा रहा है, मतलब छोटा हो रहा है साइज, ठीक है ना, रिडक्शन हो रहा है, साइज का रिडक्शन हो रहा है मेरा भाई। लेकिन अगर k ग्रेटर देन 1 है तो मेरा साइज का एनलार्ज हो जा रहा है, क्या हो रहा है, एनलार्ज, एनलार्ज, समझ गए, समझे कि नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक है ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा रिफ्रेशमेंट लेते रहना, बिकॉज स्टिफ होके पढ़ने में थोड़ा माइंड डल हो जाता है, इसीलिए तुम लोग का स्कूल के पीरियड में भी 45 मिनट्स के बाद ब्रेक होता है, ठीक है ना, इसीलिए ब्रेक इज इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। तो अगर एक बार में नहीं पढ़ रहे हो
पढ़ पा रहे हो तो ब्रेक 15 हर थोड़ा थोड़ा 5 मिनट्स या फिर 2 मिनट्स का ब्रेक लेते रहना, ठीक है। बिकॉज और ब्रेक लेने का मतलब ये नहीं कि तुम लोग इंस्टा चला रहे हो बैठ के, ठीक है ना भाई। इससे क्या होगा, माइंड डाइवर्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ब्रेक लेने का मतलब क्या है, माइंड को फ्रेश करो, ठीक है। थोड़ा एक्सरसाइज कर लो या फिर घूम आओ। घूमना मतलब बाहर जाके घूमो मत, थोड़ा मम्मी से बात कर लो, ठीक है। किचन में जाके देख लो क्या हो रहा है क्या नहीं, ठीक है। तो हेल्दी ब्रेक लो, ठीक है ना। हेल्दी ब्रेक लो मतलब माइंड फ्रेश होने वाला टाइप, ठीक है। इंस्टा विंस्टा फेसबुक सोशल मीडिया छोड़ दो, फोन मत चलाना इस ब्रेक में, ठीक है। तो अभी तुम लोग अपने बुक के हिसाब से भी देख लो क्या हो रहा है। ईच साइड रिजल्टिंग फिगर का कितना टाइम्स बढ़ जा रहा था, के टाइम्स बढ़ जा रहा था, ठीक है। तुम हम लोग अभी देखे, मतलब एक्चुअल साइज जो था उसका कितना हो जा रहा था, के टाइम्स, ठीक है। इसमें के टाइम्स मल्टीप्लाई हो जा रहा था, ये मिल रहा था। इसमें के टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा था, ये मिल रहा था। इसमें भी के टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये मिल जाएगा, सॉरी ये मिल जाएगा, ठीक है। और रिजल्टिंग फिगर, इसमें रिजल्टिंग फिगर क्या है, ये है। तो ये कैसे मिल रहा है, इसका के टाइम्स होके, है कि नहीं। तो रिजल्टिंग फिगर हमेशा मेरा गिवन फिगर का के टाइम हो जाएगा। यहाँ पे देखो के टाइम हो गया, यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, के स्क्वायर टाइम ऑफ गिवन फिगर। गिवन फिगर ये है मेरा, इसमें जब के स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा तभी तो मेरा बड़ा का एरिया मिलेगा, समझ में आ रहा है। और वॉल्यूम कैसे मिलेगा, गिवन फिगर में के क्यूब मल्टीप्लाई कर दो, तभी तो मेरा के क्यूब टाइम्स बढ़ जाएगा, इसका वॉल्यूम मिल जाएगा। के क्यूब टाइम्स किसका करना है, छोटा ट्रायंगल का, तभी तो हम लोग को बड़ा ट्रायंगल मिलेगा, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है भाई, क्लियर करो। क्लियर नहीं है तो थोड़ा खुद भी पढ़ना पड़ता है, बार बार रिवाइज करो तब जाके क्लियर होगा, ठीक है ना। हमेशा याद रखना, एक बार में कोई भी चीज अच्छे से समझ में नहीं आता है, उसको मिनिमम 5 टाइम्स रिवाइज करो, ठीक है। 5 टाइम्स रिवाइज करने के बाद ना होता है क्या है, पूरा वो बैठ जाता है दिमाग में, पूरा माइंड में ना पूरा वो छप जाता है। इमेजिन कर सकते हो इजीली, ठीक है। इमेजिन करने के लिए ना 5 टाइम उसको देख लो या फिर रिवाइज कर लो, ठीक है। अच्छा, अभी मॉडल क्या होता है, मान लो एक प्लेन फिगर का मैं मॉडल बना रहा हूँ, ठीक है। बहुत बड़ा मॉडल, हमेशा देखो मॉडल क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। जैसे कि मान लो कोई मैं मॉडल बना रहा हूँ, कोई एरिया का मतलब, या फिर कोई घर का मॉडल बना रहा हूँ, तो घर का हमेशा, ये तुम लोग का खुद का घर ही देख लो भाई, वो हमेशा 10 मीटर, ठीक है ना, 10 मीटर 25 मीटर हमेशा बड़ा स्केल में लिया जाता है, राइट। बट घर का प्लानिंग जब होता है, ठीक है ना, वो सेंटीमीटर्स में होता है, ठीक है। एक घर बनाने से पहले एक प्लानिंग मिलता है ना, पीडीएफ टाइप का, मतलब एक पेपर में प्लानिंग पूरा रहता है घर का। ये होगा, यहाँ पे बाथरूम होगा, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे कुर्सी होगा, मतलब तुम लोग का स्टडी रूम होगा, और यहाँ पे तुम पबजी खेलोगे, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग मस्ती करोगे, और यहाँ पे बास्केटबॉल खेलोगे भाई। तो ये पहले प्लानिंग बनता है, ठीक है ना। तो ये जो प्लानिंग बनता है ये सेंटीमीटर में रहता है, ठीक है। बट जब घर एक्चुअल वाला घर बनता है भाई, एक्चुअल में जब घर बनता है, ठीक है ना, ये मान लो तुम लोग का स्टडी रूम है, ठीक है। ये तो भाई 10 मीटर, ठीक है, या फिर 5 फुट, ठीक है ना। तो हमेशा बड़ा यूनिट में रहता है, ठीक है। तो ये मॉडल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसका सेंटीमीटर स्केल में हम लोग क्या बनाते हैं, मतलब फिगर बनाते हैं, सेंटीमीटर स्केल में इसका सारा प्लानिंग बनाते हैं, ठीक है ना, ये सेंटीमीटर स्केल में, ठीक है। फिर इसको क्या करते हैं हम लोग, बड़ा स्केल में प्रोजेक्ट कर देते हैं, के टाइम्स बढ़ा देते हैं भाई, फीट के हिसाब से, ठीक है ना। तो के टाइम्स अगर हर साइड से बढ़ा दूंगा तो क्या मेरा ये मॉडल सेम तरीके से नहीं दिखेगा जो हम लोग प्लानिंग किए थे, ठीक है ना। तो जो एक्चुअल फिगर रहेगा मेरा प्लानिंग में, उसका कितना टाइम्स हो जाएगा, के टाइम्स, ठीक है ना। तभी मेरे को ये पूरा बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो प्लानिंग में क्या करते हैं, सेंटीमीटर मतलब छोटा स्केल में प्लानिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद उस प्लानिंग में जितना सेंटीमीटर हर साइड में है, उसका के टाइम्स बढ़ा के हम लोग बड़ा वाला मॉडल बनाते हैं, ठीक है। इसका के टाइम्स मान लो ये 1 मीटर 1 सेंटीमीटर था, तो इसको 10 मीटर बढ़ा दिया हम लोग, ठीक है ना, इंटू 10 हर जगह हर साइड से कर लिए, ठीक है। समझ में आ रहा है। तब तो मेरे को भाई रियल वो मॉडल जो हम लोग को मिलेगा, वो दिखने में प्लान के हिसाब से सेम रहेगा, क्लियर है। तो अभी मेरा जो मान लो, ये मेरा मान लो एक प्लेन फिगर का सिंपल मॉडल है, ठीक है, स्क्वायर टाइप का, ठीक है।
पहले इसका मैं तो प्लानिंग क्या होगा ना भाई, एक्चुअल फिगर क्या होगा, ये वाला छोटा वाला, ये दोनों दिखने में क्या होगा, सेम होगा। बस क्या होगा, के टाइम्स बढ़ गया होगा। इसका मतलब हर साइड जो मॉडल मेरा कैसे बनेगा, के टाइम्स ऑफ, मतलब साइड्स ऑफ मॉडल। ठीक है, मॉडल क्या है, ये वाला बड़ा वाला मॉडल है भाई। ये बड़ा मॉडल बनाने के लिए मैं क्या किया, ये जो प्लानिंग किया था मैं, इसका हर साइड में के टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसमें के टाइम्स कर दूंगा, मान लो ये ए बी सी डी, ठीक है, और ये ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, ठीक है। तो डी ए में मैं कितना टाइम्स करूंगा, के टाइम करूंगा, तभी मेरा डी डैश आएगा, ठीक है। तो के टाइम्स ऑफ एडी होने से मतलब के टाइम्स ऑफ एक्चुअल साइड, ठीक है ना। जो एक्चुअल में गिवन क्या था इसमें, देखो मॉडल के केस में ये जो हम लोग फिगर बनाएंगे, मतलब सॉरी गिवन फिगर होगा, ये छोटा वाला, ये वाला एक्चुअल फिगर होगा, ठीक है ना। तो एक्चुअल साइड का जब मैं के टाइम्स कर दूंगा, ठीक है ना, ये एक्चुअल साइड का एक्चुअल फिगर का जब के टाइम्स ये एक्चुअल साइड है, ठीक है ना। ये डी ए मेरा एक्चुअल साइड था, ठीक है ना। इसको हम लोग जब के टाइम्स बढ़ा दिए तब मेरे को ना ये मॉडल मिल रहा है भाई, ये मॉडल है, ठीक है। ठीक है, तो के इंटू एक्चुअल साइड करने से मेरा मॉडल का एक साइड मिलेगा, मतलब मॉडल का हर साइड मिल जाएगा। तो के इंटू ये एक्चुअल साइड करने से ये वाला साइड मिलेगा, के इंटू ये वाला एक्चुअल साइड करने से, याद रखना एक्चुअल साइड में मैं बहुत प्रेशराइज कर रहा हूँ, क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में तुम लोग को इसी में घुमाएगा कि एक्चुअल साइड पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई कौन सा गिवन है, ठीक है ना। अगर ये गिवन होगा, मॉडल गिवन होगा, तो ये छोटा वाला एक्चुअल मतलब ये मॉडल अगर गिवन होगा और बोलेगा कि प्लानिंग फिगर बना के दो मेरे को, ठीक है, तो मेरा ये एक्चुअल फिगर हो जाएगा, समझ रहा है ना, क्योंकि इससे मेरे को अभी क्या बनाना है, छोटा वाला फिगर, ठीक है। तो एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है भाई, हो सकता है तुम लोग को छोटा वाला फिगर दे दे और बोलेगा मॉडल बनाओ। तो इस केस में गिवन फिगर मेरा कौन सा हो जाएगा, ये वाला छोटा वाला, ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर बड़ा वाला देता है तो बड़ा वाला मेरा एक्चुअल फिगर हो जाएगा, और अगर गिवन फिगर में मेरा छोटा वाला फिगर देता है तो ये मेरा एक्चुअल फिगर हो जाएगा, ठीक है। और हमेशा याद रखो, एक्चुअल फिगर का के टाइम्स करने से हम लोग को बड़ा मॉडल मिलेगा, या फिर बड़ा मॉडल का के टाइम्स करने से हम लोग को छोटा फिगर मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन बड़ा मॉडल का 1/k टाइम्स करने से हम लोग को छोटा मॉडल मिलेगा, बस इतना याद रखना, ठीक है। तो अभी के लिए बस क्या याद रखो कि भाई मेरा इसमें छोटा वाला फिगर में के टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो मेरे को मॉडल मिल रहा है। मॉडल हमेशा बड़ा रहता है भाई प्लानिंग फिगर से, ठीक है। और एरिया कैसे मिलेगा भाई, मॉडल का एरिया कैसे मिलेगा, जो ये मॉडल का एरिया इसके एरिया का के टाइम्स होगा, के स्क्वायर टाइम्स। यहाँ इसका एरिया में के स्क्वायर टाइम मल्टीप्लाई किया होगा, तभी तो मेरे को ये बड़ा वाला मॉडल का एरिया मिलेगा, के स्क्वायर ऑफ एक्चुअल एरिया, ठीक है ना। एक्चुअल एरिया में जब मैं के स्क्वायर टाइम बढ़ा दिया तब मेरे को मॉडल मिल गया, मॉडल का एरिया मिल गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो एरिया ऑफ मॉडल कैसे मिलेगा, के स्क्वायर टाइम छोटा फिगर का बढ़ा दो, मतलब एक्चुअल फिगर जो दिया है उसमें के स्क्वायर टाइम मल्टीप्लाई कर दो, तो एरिया ऑफ मॉडल आ जाएगा। वॉल्यूम कैसे मिलेगा, के क्यूब टाइम बढ़ा दो भाई, ठीक है ना, इतना टाइम्स बढ़ा दो तो मेरा वॉल्यूम ऑफ मॉडल मिल जाएगा। क्लियर है। और मैप भी उसी टाइप का होगा भाई, ठीक है। तो मैप मैप दे, देखना, मैप में हमेशा किलोमीटर के हिसाब से कोई भी पाथ रहता है, ठीक है। अगर मान लो मैं एक डिस्टेंस सेंटीमीटर में लिया हूँ, ठीक है ना, एक छोटा स्केल में लिया हूँ, ठीक है ना। पहले ये छोटा वाला एक मैप था मान लो, ठीक है, ठीक है, ये छोटा वाला मैप था, ये सेंटीमीटर के हिसाब से था। अभी ये जब एक्चुअल मैप में बनाऊंगा, ठीक है, ये मान लो किलोमीटर के हिसाब से है, तो ये कितना टाइम्स बढ़ जा रहा है, 1000 टाइम्स, हर साइड से, ये साइड से भी 1000 टाइम्स। मतलब ये रफ समझने के लिए है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। मैप मैप में जो मेरे को डिस्टेंस मिलेगा या फिर लेंथ मिलेगा वो कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, एक्चुअल से के टाइम्स बढ़ जा रहा है, ठीक है ना। इसमें अगर मैं के टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा 1000, तो 1000 मल्टीप्लाई तो ये साइड मिलेगा, ठीक है ना। इसमें अगर के टाइम्स बढ़ाऊंगा तभी जाके मेरे को ये साइड मिलेगा, और इस साइड में अगर के टाइम्स बढ़ाऊंगा तो इस साइड में ये वाला साइड मिलेगा, ठीक है। क्लियर है। तो ये एक्चुअल वाला मेरा ये वाला था, इसमें जब मैं के टाइम्स किया तो मेरा मैप में जो था वो लेंथ मिलेगा,
ठीक है। ये छोटा वाला में ये लेंथ गिवन था, एक्चुअल लेंथ यही हुआ ना, क्योंकि जो गिवन होता है वही मेरा एक्चुअल लेंथ होता है। ठीक है, तो एक्चुअल लेंथ का कितना टाइम्स बढ़ गया मैप में, इसमें के टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा मैप का एक्चुअल लेंथ निकल जाएगा, सॉरी मैप का लेंथ निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और अगर मेरा एरिया में इसके एरिया इस ये छोटा सा मैप का अगर एरिया में के स्क्वायर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा बड़ा वाला एरिया मिलेगा। ठीक है, इस मैप का एरिया मिलेगा। ठीक है, अभी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि तुम लोग सारे क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए तो अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, अच्छा सॉरी, क्वेश्चन जो है हम लोग का पार्ट 2 में तुम लोग को मिल जाएगा। ठीक है ना, इसी प्लेलिस्ट में पार्ट 2 में देखना, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें सारा कॉन्सेप्ट तुम लोग का कवर हो गया है। ठीक है, बस और एक वीडियो आएगा उसमें सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तुम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।